मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की पहली क्लास होगी, इसमें हम लोग इसके बेसिक चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये चीज याद रखिएगा। पॉलिनोमियल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9 में भी क्लास 10 में भी। क्यों? क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल में क्लास 9 में दिया है, इसके जस्ट आगे आपका क्लास 10th में दिया हुआ है। अगर आप 9th में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे पॉलिनोमियल तो आपको 10th क्लास में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली चीज पॉलिनोमियल में होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल में आप उसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल algebraic expression is called polynomial। मतलब जितने भी algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन नहीं होता है। सिंपल वे में जैसे आपको बोल दिया गया 2x + 5, ये हमारा क्या है एक्सप्रेशन है, कॉमा 2 भी आपका एक एक्सप्रेशन है, 3x² + 5x + 2 ये भी आपका क्या है, एक आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस टाइप के आपके जो होते हैं वो हमारे एक्सप्रेशन कहलाते हैं। इन सब का जो कलेक्शन होता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो पॉलिनोमियल कहलाता तो है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसको लिखना चाहेंगे सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे, a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस या फिर इस वाले सकते हैं प्लस a3x प्लस q प्लस a4x और 4 प्लस a5x और 5, ऐसे ही ढेर सारे। तो इसमें क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है इसका पॉलिनोमियल का, ये आपका क्या होता है, a0 एक अलग आपका एक्सप्रेशन है, a1x आपका अलग एक्सप्रेशन है, a2x² अलग एक्सप्रेशन है, a3x³ आपका अलग एक्सप्रेशन है, a4x4 आपका अलग एक्सप्रेशन है, a5x5 ये भी आपका क्या है, अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इन सबका जो कलेक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। तो इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्या होता है, ये थोड़ा हम लोग देखेंगे। क्या होता है कि सबसे पहली चीज पॉलिनोमियल सबसे बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही चीज होता है, पावर ऑन वेरिएबल। जो आपका वेरिएबल आपने भी लिखा था a0 + a1x + a2x² + a3x³ प्लस a4x4 प्लस डॉट डॉट डॉट, तीन चीजें लिखी थी। यहाँ पे आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा, a0 भी तो आपका एक वेरिएबल है, नहीं ये वेरिएबल नहीं, a0 a1 a2 a3 a4 ऐसे इतने भी आपको चीजें मिलेंगी, a0 a1 a2 a3 a4 ऐसे ढेर सारी जितने भी चीजें मिलेंगी हमारे क्या कहलाते हैं, ये कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। जो आपका x है वो क्या आपका वेरिएबल है, x क्या आपका वेरिएबल है।
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आपके x में मल्टीपल जो भी चीजें हैं वो हमारे किस में जाएगा, कांस्टेंट में जाएगा, और x आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली चीज ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो उसमें सबसे पहली चीज होती है पावर ऑन वेरिएबल। मतलब क्या, वेरिएबल पे पावर क्या होगा हमारा। वेरिएबल पे पावर देखने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होता है, जो पावर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पावर ऑन वेरिएबल, वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए डिग्री होना चाहिए, पावर या फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए डिग्री, डिग्री या फिर पावर इस पे वेरिएबल पे क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और कोफिशिएंट आपका रियल नंबर होना चाहिए, कोफिशिएंट आपका रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन है। तो दूसरी कंडीशन तो हमेशा लगभग फॉलो होती है 99% में, और फर्स्ट वाला केस यही आपका इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल पे जो पावर होगा वो होल नंबर होगा, तभी आपका क्या होगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहचानेंगे, कुछ एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसको यहीं पे रहने दीजिए। एग्जांपल जैसे कि आपको दिया जाए 3x पावर 4 माइनस 5x पावर हाफ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, -5 है और 2 है। कोफिशिएंट कितना है, 3 है, -5 है और 2 है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो रियल नंबर के अंतर्गत सब आते हैं, तीनों आ रहे हैं। अब बारी आती है पहले नंबर की, पहले नंबर की बारी आती है। तो पहले नंबर में देखिएगा क्या पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। किस पे, वेरिएबल पे। ठीक है, तो वेरिएबल आपका क्या है, यही x वेरिएबल है, इसी पे पावर आपको देखना है। यहाँ पे देखिए पावर 4 है, पावर 4 हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। हाफ ये होल नंबर नहीं होता है, 2 ये आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। मतलब आपका जो एक्सप्रेशन दिया गया, ठीक है, इसमें क्या है, पहला आपका क्या है, होल नंबर है, पावर दूसरा नहीं है, तीसरा है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, नहीं है। आपका टोटल होने के लिए, पूरा पॉलिनोमियल होने के लिए जितने भी आपके वेरिएबल दिए गए उस पावर हमेशा आपको क्या होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए x पावर 9 के पावर हाफ या 1/3 प्लस 5x की पावर 4 की पावर हाफ, ये आपको दे दिया जाए। आपसे बोला जाए आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, x पावर 9 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, के पावर हाफ मतलब 1/3, सॉरी 3 की पावर 3 नहीं, 3 into 3 लिख सकते हैं, प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट 5 होगा। यहाँ पे x पावर क्या होगा, 2 × 2 के पावर हाफ। तो आप जानते हो a के पावर m के पावर n क्या होता है, a के पावर m मल्टीप्लाई n होता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका x पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, प्लस रूट 5 x पावर 2 मल्टीप्लाई हाफ हो जाएगा। ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, कितना आएगा, x पावर 3 प्लस रूट 5 x पावर 2। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x है, इस पे पावर एक बार 3 आया एक बार 2 आया, तो दोनों हमारे क्या है, होल नंबर है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये होल नंबर होगा, इसलिए हमारे क्या होगा, होल नंबर होगा। तो होल नंबर है तो हमारा क्या होगा, पूरा रिजल्टेंट हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल पे हमारा पावर जो है
वो क्या है, होल नंबर है। इसलिए हमारा ये आंसर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल है। यस, ठीक है। अगर आपको दूसरा वैरायटी क्वेश्चन मिल जाए, सपोज करो ऐसे कुछ मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 2, आपको बताना हो क्या है, पॉलिनोमियल है, डायरेक्टली ऐसे आपको बताने की कोशिश करिए। जब तक आप कंप्लीटली सॉल्व न कर लें तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर बिना सॉल्व किए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 2, कितना आएगा, x यहाँ पे दो दो का पेयर बना लीजिए, कितना आएगा, x कॉमन आएगा, कितना आएगा, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लीजिए, कितना आएगा, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे x प्लस 2 नीचे आया, ऊपर वाले में x प्लस 2 कॉमन आया, तो कॉमन जब आ रहा है तो इसको थोड़ा सा और देख लीजिए, एक लाइन और है, क्या है, x प्लस 2 कॉमन है, ऊपर बचा कितना, x प्लस 3 बचेगा अपॉन एक्स प्लस 2, ये कट जाएगा, क्या आएगा, x प्लस 3। x प्लस 3 आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पावर कहीं भी फ्रैक्शनल नहीं है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, 0 भी आपका होल नंबर होता है, 1 भी आपका क्या होता है, होल नंबर होता है, इसलिए हमारा टोटल रिजल्टेंट क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कि पॉलिनोमियल हम लोग कैसे बताएंगे, सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि पॉलिनोमियल पहचानने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि आपका जो पावर होना चाहिए वेरिएबल पे वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। वो होल नंबर आपको तभी मिल सकता है, आपको क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा के भी दे सकता है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि आपको फंसाने के लिए। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले चीज, आप उस क्वेश्चन को जो आपको दिया गया है उसको पहले देखिए किस हद तक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको लगे कि इसके आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता तो आप वहां पे चेक करिए कि आपका जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है या फिर नहीं है। अगर वहां पे पावर होल नंबर है तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर होल नंबर नहीं है तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आखिरी एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं। क्या होगा, जैसे कि अगर आपको दिया है x पावर 1/3 प्लस 5x स्क्वायर, x पावर 3 प्लस 2x, यही आपको दिया गया है। आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चीज आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आप डायरेक्टली देख के बोलेंगे तो डायरेक्टली बता सकते हैं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/3 है, तो कुछ भी हो सकता है। आप देखिए क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहली चीज, इस नंबर को उठाएंगे, इस नंबर का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो करेंगे तो देखिए क्या है, x पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस आएगा आंसर। क्या होगा, x पावर 1/3 इंटू 2x पावर कुछ नहीं है, ये आपका कंप्लीट हुआ, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब ये कंप्लीट होने के बाद इस नंबर पे आएंगे, इस नंबर का भी इसमें और इसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, प्लस ए बी कितना आएगा, 5x स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3 इंटू है ये प्लस 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 प्लस, तो 5 टू 10, एक्स पावर 2 इंटू 2x हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करिए क्या है,
इसको सॉल्व करेंगे तो x पावर 1/3, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर एड अप होगा, प्लस 2x के पावर 1/3 प्लस 1 प्लस इसमें क्या होगा 5 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 3 प्लस 20 इंटू एक्स पावर 2 प्लस 1। यहाँ पे जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होते हैं, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। बेस सेम यहाँ पे है तो पावर एडअप हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर एडअप होगा, बेस सेम है तो पावर एडअप होगा, बेस सेम है तो पावर एडअप होगा। क्या होगा यहाँ पे 1/3 प्लस 3 कितना होगा, एक्स पावर 10/3 होगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू एक्स पावर 4/3 होगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा 5 इंटू एक्स पावर 5 होगा, प्लस 20 इंटू एक्स पावर कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पे इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन ले लेंगे लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। तो क्या आएगा, एक्स पावर 10/3 ये होल नंबर नहीं है, 4/3 ये भी होल नंबर नहीं है, 5 ये होल नंबर है, 3 ये भी होल नंबर है। तो यहाँ पे 2 नहीं है 2 है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, नहीं है। रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा इस चीज। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें 2 टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। 2 टाइप से कौन कौन से होते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या होता है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे आपको नंबर टाइप का पॉलिनोमियल बताना है, और दूसरा क्या होता है, टर्म के बेस पे आपको पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज हमारा क्या है, डिग्री है, तो पहला लिखेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो क्या होगा, डिग्री के बेस पे अगर बताने जाएंगे तो ये क्या कितने होते हैं, देयर आर कितने होते हैं, अभी चेक कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, बताते चलते हैं। पहले सबसे पहला क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो उसमें जो सबसे पहला होता है वो हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। पहला क्या होता है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर से आपको समझ में आ रहा होगा, एक सीधी रेखा, एक सीधी लाइन। तो आप लोग 8th क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा होता है मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 से कम होगा या फिर ज्यादा होगा तो हमारा वो लीनियर नहीं कहलाएगा। लीनियर होने के लिए मैक्सिमम पावर 1 होना ही चाहिए। उसमें 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सब पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं x + y, ये भी आपका क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या हो सकता है, 2x,
x पावर 1 है, यहाँ पे भी x पावर 1 है, y की पावर 1 है, बीच में प्लस लगा हुआ है, इसलिए ये सेपरेट कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3y, समथिंग ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं खुद से। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, हमारा मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल कितना होगा, 1 होगा। तो याद रखिएगा एग्जांपल इसका क्या है, x प्लस वाई, एक्स की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई अगर होता तो ये केस गलत हो जाता, इसलिए बीच में प्लस लगा दिया गया है कि ये जो आपका दो चीज लिखा गया है ये हमारा क्या होता है, टर्म होता है। यहाँ पे दो टर्म का एडिशन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए रिजल्टेंट हमारा पावर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए हमारा क्या क्या कहलाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। 2x x पावर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, 3y y की पावर कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, 1 है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज क्या आई, लीनियर पॉलिनोमियल। आप नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपके लिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का या फिर 10 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है और आप आउट कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो। दूसरा क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर आपका 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, 2x पावर 2, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x, 3y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए मैक्सिमम पावर, यहाँ पे एक पे पावर लगा हुआ है, 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 टर्म था, 3 टर्म पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, 2 होना चाहिए था, 2 है। यहाँ पे एक ही टर्म है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो 2 लगा ही हुआ है। यहाँ पे देखिए दोनों पे 2 लगा हुआ है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए था, 2 है। ठीक है, तो ऐसा ही आप एग्जाम्पल लेंगे तो आपका क्या है, हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 होने के लिए आपके पास एग्जाम्पल ऐसे बनेंगे, आप और भी एग्जांपल्स खुद से ले सकते हैं। अगला आपका क्या है, 3rd नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल 3 होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एग्जांपल इसका ले सकते हैं, x पावर क्यूब, x क्यूब प्लस 5x प्लस 2, x क्यूब प्लस y प्लस 3, x क्यूब प्लस 3y, y क्यूब ले लो, y क्यूब प्लस 3y माइनस 1। ऐसे ढेर सारे आप एग्जाम्पल खुद से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पावर ऑन वेरिएबल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल आपका ऐसे बनेगा,
बाकी एग्जाम्पल्स या फिर आपका मन करेगा तो आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, देख सकते हैं। क्यूबिक हो गया आपका, अगला है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल 4 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x पावर 4, सिंपल सा एग्जाम्पल, x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x प्लस 2, ये भी आपका मैक्सिमम पावर 4 है, ये भी आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। y की पावर 4 प्लस y माइनस 1, ये भी आपका बाई क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब अगला जो आता है पांचवा आपका आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कांस्टेंट से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें चेंजिंग ना हो, वेरिएबल ना हो। ये क्या होंगे? 2, -2, 5, 1/3 समथिंग, ये सब हमारे क्या होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि 2 लिखेंगे तो इसको 2 into x पावर 0 ले सकते हैं, -2 लिखेंगे तो -2 into x पावर 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पावर आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ हमेशा पावर क्या लगा होता है? वेरिएबल पे 0 लगा होता है, ठीक है। और इसमें एक और है जीरो पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल अनडिफाइंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि 0 पॉलिनोमियल पे आपका पावर कितना होता है, डिग्री कितना होता है। तो क्या लिखेंगे आप? डायरेक्टली अनडिफाइंड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जांपल 0 के पावर जो आपका 1, 2, 3 जो आपका मन करे वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर इसका एक नहीं हो सकता, कई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री के बेस पे कितने आपके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मिले? 6 मिले। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकेंड जो टॉपिक था आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसके बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? उसमें सबसे पहला चीज है वो आपका क्या था? है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक सिंगल टर्म होता है। सिंगल टर्म मतलब 2x, 5y, -3 समथिंग इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल हमारे लाई करेंगे वो हमारे क्या होंगे? मोनोमियल होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंगल टर्म मैक्सिमम सिंगल टर्म।
दूसरा क्या होता है हमारा बाइनोमियल। इसमें क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जैसे कि 3x + 5, 2y - 9, x - y, समथिंग इस टाइप के एग्जांपल्स आपके जो होते हैं किसमें लाई करते हैं, बाइनोमियल में लाई करते हैं। ऐसे तीसरा क्या होता है आपका ट्राइनोमियल। ये क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, इसमें 3 होते हैं। इसमें 3 टर्म होते हैं तो आप 3 टर्म खुद से लिख सकते हैं, x² + 5x + 3, 2x - 9 - y, समथिंग ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, पहला क्या था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे आपका जो नंबर ऑफ टाइप्स थे कितने थे, 6 थे। सेकंड वाला क्या था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसमें मेन तौर पे 3 ही होते हैं, 3 से आपका क्वेश्चन पूछता है, उसके आगे आपका क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसके आगे आप खुद लिखते चले जाइए। 4 होगा तो 4 टर्म लाई करेगा, 5 होगा तो 5 टर्म लाई करेगा, 6 होगा तो 6 टर्म लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ढेर सारे आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बनता है वो यही से क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल का जो एकदम बेसिक चीज था, पॉलिनोमियल क्या होता है, करेक्शन ऑफ ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जितने भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, करेक्शन उसका क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद क्या आया हमारा, ये पॉलिनोमियल हम लोग कैसे पहचानेंगे। उसमें क्या था कि आपका जो पावर होना चाहिए किस पे, वेरिएबल पे, वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। ये आपका प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, और उसके बाद क्या आया हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। उसमें भी 2 टाइप के थे। पहला टाइप क्या था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो दूसरा क्या था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में आपने 6 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े। उसमें क्या था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक, और आपको फिर क्या था कांस्टेंट, फिर 0। इतने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े आपने उसमें। उसके बाद क्या है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। उसमें क्या आपने पढ़ा, 3 चीज पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इतनी सारी चीजें आप पहले आप इसको अच्छे से समझिए। उसके बाद इस पे जितने भी एग्जांपल आपको मिल सकते हैं आप खुद से सोचिए और बनाइए। जितना आप इसको सोचेंगे बनाएंगे एग्जांपल्स, उतने आपके लिए बेनिफिट होगा आगे चलकर। ठीक है, इसी से आपको क्वेश्चन पूछता है। बस आज के लिए इतना ही।